गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं साकेत कौशिक आप सभी का संघर्ष इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास बिल्कुल लाइव हो चुकी है। सभी आ जाएंगे भाग करके एक बार सभी के सभी क्लास में। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। और आज आपकी ये अंतिम क्लास होने जा रही है। इतिहास की कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट हो जाए। आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो लास्ट तक बने रहना क्लास में। ठीक है जी। जो भी है क्लास में एक बार सभी के सभी को जोड़ लेंगे, सभी को एक बार इन्वाइट कर लेंगे और बुला लेंगे क्लास के लिए। ओके सर। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से कवर किए थे लास्ट के टॉपिक, यानी कि 1935 तक का लगभग हमने कवर कर लिया था। आज हम आगे देखने वाले हैं 1935 से लेकर के 1947 तक की जो भी घटनाएं हुई, स्वतंत्रता के लिए जो भी संघर्ष चला, उनके बारे में क्या है आज की क्लास के हम माध्यम से कवर करने जा रहे हैं जी। सभी को गुड मॉर्निंग है ना। दीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखेंगे थोड़ी सी ब्रीफिंग में बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। अब मामला क्या है, 1935 से आगे बढ़ेगा, यानी कि 1935 में आप सभी जानते हैं अधिनियम आया था 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम के द्वारा आपके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। इन सभी से आप परिचित हैं, क्योंकि 1861 से लेकर के 1935 के बीच में क्या था, हमारे यहाँ कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं था। हाई कोर्ट अधिनियम आया था, उसके द्वारा क्या था, हाई कोर्टों के गठन किए गए थे। ठीक है जी। अब 1935 के अधिनियम के द्वारा एक चीज ये भी आई थी कि प्रांतों में क्या थी, सरकारें बनाई जाएंगी। तो प्रांतों के सरकार बनाए जाने के लिए 1937 में क्या है, इसके लिए चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव। और इन प्रांतीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है कौन सी, कांग्रेस। कांग्रेस 5 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहती है। और उसी के एवज में दूसरी तरफ देखी जाए तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां ये बड़ी पार्टी बन के उभरी या जहां इसकी आशंका नहीं थी, उनमें क्या है, ये अच्छा प्रदर्शन इसके द्वारा किया गया था। तो ये सारा का सारा क्या था, 1935 का अधिनियम के द्वारा सरकारें गठित की गई थी। हरिओम। कुछ चीजों को देखो मौखिक रूप से बताऊंगा और कुछ जो पॉइंट है लिखवाने के उनको लिखवाऊंगा। ज्यादा लिखवाने पर ध्यान न दे करके कंप्लीट करने कराने की तरफ ध्यान देंगे। तो ये कहानी वाली चीजें हैं सारी की सारी, अगर कहानी से समझ में आ जाती हैं तो वेल एंड गुड है। अगर अन्यथा तो क्या है, फैक्ट आपको लिखवाते जाऊंगा, आप भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से क्या है, सिक्वेंस वाइज आपसे पूछा जाता है। आपसे सिक्वेंस की तरह ही क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। बताइए कि इनके घटनाक्रमों का क्या सिक्वेंस हो जाता है, घटनाक्रमों को लगाने के लिए आपको दे देता है। ठीक है जी। बस घटनाक्रम क्या है, इतना सा है। तो 1935 में क्या था, 35 क्या अधिनियम। ठीक है जी। अधिनियम के द्वारा क्या था, प्रांतों में सरकारों का गठन करना, प्रांतों में सरकारों का गठन गठन किया गया। चुनाव होता है तब 1937 में चुनाव होते हैं। और 1937 के चुनाव में क्या है, 5 राज्यों में कांग्रेस बहुमत के साथ आ जाती है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है, सरकार बनाती है। ये जो सरकार बनाई थी इन्होंने, ये कुछ चंद दिनों की ही खुशी इनके लिए आप कह सकते हैं। मामला कुछ ऐसा हो गया था, आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब आपको प्रारंभ होने जा रहा था तो बिना भारत की मर्जी की क्या था, भारत को उसमें ढकेला जा रहा था। तो इसी चीज का विरोध करते करते क्या था, कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ये जितने भी राज्यों में इनके मंत्रिमंडल बनाए गए थे, ये बात है कब की, महज 24 महीने की इनकी गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके बाद क्या था, इनके इस्तीफे ले लिए गए थे। कब देखेंगे, 1939 में कांग्रेस ने कांग्रेस के द्वारा
सभी मंत्रिमंडलों से कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों द्वारा इस्तीफे दे दिए गए, इस्तीफे दे दिए। द्वितीय विश्व युद्ध अभी बताऊंगा, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या मामला था, ठीक है ना। अभी जो 1939 के बाद का पूरा का मामला पढ़ेंगे उसके ऊपर जाएंगे। तो 1939 में क्या था, ये सभी के द्वारा सभी राज्यों से क्या था, इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। मामला यही था कि भारत से पूछा नहीं और भारत को क्या है आपने उतार दिया है मैदान में, ये तो गलत बात है ना। अब ऐसी गलत बात के लिए अगर हम बैठ करके देखते रहें तो ये चीज नहीं हो पाएगी। अब इधर कांग्रेस के द्वारा इस्तीफे दिए गए, उधर मुस्लिम लीग के द्वारा खुशी का मौका आ गया, क्योंकि उस समय दोनों की दोनों क्या थी, एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हुआ करती थी। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक आह्वान किया जाता है, बोले कि भाई हम क्या है खुशी बनाएंगे या फिर मुक्ति दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। जब 22 दिसंबर 1939 यानी कि 1939 में आपका ये अक्टूबर में इनके इस्तीफे दिए गए थे, और 2 महीने बाद क्या है इसी दिन को सेलिब्रेट मनाया गया था, यानी कि 22 दिसंबर 1939 को 1939 को जिन्ना के आह्वान पर जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिमों के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। आपसे एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो बताइए कि जिन्ना ने किस समय मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया। या तो वर्ष आपको दे देगा, अगर तारीख भी देगा तो दिवस पूछ रहा है चूंकि, तो दिन भी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को क्या है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ये सारा का सारा कुछ घटनाक्रम हो जाती है। घटनाक्रम तो बहुत बड़ा है चूंकि आधुनिक से रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना तो अंदर जाकर के आप भूल जाएंगे, है ना। ये क्या था, इतना मामला हो जाता। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है वर्ष 1938 का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार एक ऐसा लीडर जिसकी देश को वाकई में जरूरत थी, वो क्या है कांग्रेस की कमान संभालने वाला था। वर्ष 1938 में अधिवेशन होता है गुजरात के एक स्थान पर, जो कि स्थान है हरिपुरा। हरिपुरा में अधिवेशन होता है, निर्विरोध चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है जी, सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन यही है आपसे कि बताइए सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा वे निर्विरोध चुने गए। कौन सा था, हरिपुरा अधिवेशन लिखोगे 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है, हरिपुरा आपका गुजरात में है। लिखोगे सुभाष चंद्र बोस SC बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, निर्विरोध अध्यक्ष, ठीक है जी। मतलब कि इनके सामने कोई भी आदमी खड़ा नहीं हुआ था, इसी को कहा जाता है निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अब यही नहीं, अगले वर्ष भी इनका काम अच्छा रहा, तो अगले वर्ष भी क्या है ये चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव किसके सम्मुख लड़ते हैं, गांधी जी एक व्यक्ति को समर्थन कर रहे थे जो थे पट्टाभी सीतारमैया। उनको बहुत बुरी तरीके से परास्त करने के बाद वापस से कौन बनते हैं, वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन। इसको भी लिख लोगे 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया पट्टाभी सीतारमैया को हराकर
सुभाष चंद्र बोस वापस से क्या है, अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। लेकिन मामला थोड़ा सा यहाँ पर खटपट था, मामला थोड़ा सा से यहाँ पर पलट गया था। मामला क्या था, जब ये अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद क्या थे, ये अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे। उसी के ऊपर कार्यकारिणी का जब गठन कर रहे थे, तो उसी के ऊपर क्या था, महात्मा गांधी जी से इनके मतभेद होने शुरू हो गए। जब महात्मा गांधी से मतभेद हुए, सुभाष चंद्र बोस का ईगो हर्ट हुआ, ये अपना त्याग पत्र फेंक करके अपना यहाँ से चले गए। अब त्याग पत्र जब देके गए, तो ऐसे समय में कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा, नहीं जी, सीताराम ये तो हार गए। हारने के बाद फिर एक चेहरा जो कि बहुत ही ज्यादा उदारवादी व्यक्ति था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सॉरी प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बनते हैं। तो उनको क्या है, इसके लिए चुन लिया गया था। ठीक है, देखो इस्तीफे के बाद बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक है जी, इस्तीफे के बाद कौन बन जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। क्लियर है सर? एक बार सभी थम्स अप करके बताएंगे, बोल के हाँ जी हाँ क्लियर है, क्लियर क्लियर है। जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ से बिदक के चले गए, बिदक के नहीं सॉरी, उनके मुंह पे क्या था, इस्तीफा फेंक करके चले गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को आया गुस्सा, उन्होंने एक और संगठन बना लिया, जो कि क्या था, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था, प्रेरित तो नहीं कह देंगे, उस विचारधारा पर आधारित था। और उस संगठन का नाम हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। लिखोगे वर्ष 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी जाती है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक ब्लॉक की स्थापना, जो कि किससे संबंधित था, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद आगे की तरफ चलूंगा मैं। सारा का सारा समझ में तो आ रहा है, बताते रहा करो, है ना, बताते रिया करो, रिया। कर लिया नोट? देखेंगे, रफ करता हूं। अब ये तो था वर्ष 1939 तक का, ये सारा का सारा मामला हमने देख लिया। अब उसके बाद देखेंगे, अब यहां से फिर से एक और आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब प्यार से नहीं माने अंग्रेज, यानी कि अब भी क्या है, भारत को ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं युद्ध में, तो इनके पास ऑप्शन बचता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी फिर से उठ खड़े होते हैं। गांधी जी कहते हैं, बोले क्या भाई, अब मामला ऐसे जब नहीं रुक रहा है तो आंदोलन कर लो। है जी, आंदोलन शुरू हो गया। सॉरी, सविनय अवज्ञा नहीं, मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, सत्याग्रह होगा। कौन सा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा तो हो चुका है पहले। लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन की क्या है, लगभग शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है जी। 1939 से शुरू होकर के कब तक चलेगा आपका, 1945 तक ये युद्ध आपका चलता है। मामला क्या था, मामला कुछ छुटपुट होगा, जर्मनी ने पोलैंड पर क्या था, आक्रमण किया। इधर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करा, उधर ब्रिटेन ने अपना मुंह खोल दिया किसकी तरफ, जर्मनी की तरफ। युद्ध की घोषणा कर दी गई, कब, 1 सितंबर 1939 को। 1939 को ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है।
ठीक है जी। उस समय अगर बात करें हमारे भारत में तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को उस समय वर्तमान हमारे यहाँ के तत्कालीन सराय थे, वायसराय थे। अगर बात करें इसी समय पर क्या थे, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री हुए करते थे जिनका नाम हो जाता है विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तत्काल समय के जो भी थे उनके नाम नोट कर लोगे, लिखोगे। तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन वायसराय और तत्कालीन ब्रिटिश पीएम। लॉर्ड लिनलिथ को, लॉर्ड लिनलिथ को, और पीएम कौन हो जाते हैं? विंस्टन चर्चिल। ठीक है ना। ये आपके 1940 से लेकर के 1945 तक विंस्टन चर्चिल क्या है, उस समय ये रहते हैं। ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध से जो भारत में घटनाएं हो रही थी उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। वो क्या था? अब इधर मुस्लिम लीग के द्वारा क्या था, लाहौर में एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसको लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि था पृथक राष्ट्र के निर्माण के बारे में। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के लिए जो मांग उठी थी सबसे पहले वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में क्या थी, लीग के द्वारा अलग से मांग की गई थी। लिखोगे लीग का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1940 में। लिखोगे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? जिन्ना। कौन हो जाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। लिखोगे प्रथम बार मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग की जाती। ठीक है जी। इन्होंने एक प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है जी। प्रस्ताव में कुछ व्यक्ति थे, खलीफ उजमा, हयात खां, इनके द्वारा क्या है एक प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव को क्या है इसके द्वारा पास कर दिया जाता है। ठीक है जी। और जिस दिन प्रस्ताव पास हुआ था उसी के 2 वर्ष बाद क्या है पाकिस्तान दिवस के रूप में भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 1933 में। देखेंगे यहाँ पर पहली बार क्या था, पाकिस्तान की मांग की गई है किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। आधिकारिक तौर पर आपसे पूछेंगे तो आप इसको राइट आंसर लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसके लिए चौधरी रहमत अली नाम का एक व्यक्ति था जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था। उसके द्वारा क्या था, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। बात करें पाकिस्तान शब्द का ओरिजिन, तो जो हमारे उत्तर भारत के तत्कालीन तत्कालीन का मतलब इस समय उत्तर भारत के जो राष्ट्र थे उनके सभी के क्या थे, फर्स्ट लेटर उठा करके क्या था, ये पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया गया था। पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध हो गया और आपका बलूचिस्तान हो गया, इन सभी के नामों को क्या है जोड़ करके एक नाम बनाया गया था जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है। लीजिएगा ये हमारा का मामला क्या था, सारा का सारा सेट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आगे की बात करते हैं। इतना नोट कर लिया सभी ने? इतना नोट कर लिया तो आगे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा और आगे बात करने का प्रयास करेंगे कि आगे हुआ। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना से मैंने कुछ लिखवाया नहीं है तो 2-3 क्वेश्चन क्या है मोहम्मद अली जिन्ना से आप यही नोट कर लेंगे। पहली बात तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है
मोहम्मद अली जिन्ना को। ये अभी की बात नहीं है ना, ये कहा गया था इसको जब ये शुरू में क्या था, अंधभक्ता कांग्रेस का, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर तो बाद में जाकर के क्या है, इसको किसी ने भड़का दिया, तो ये क्या है, मामला गड़बड़ हो गया। जिस प्रकार से आज भी क्या है, हमारे देश में देखते होंगे कुछ व्यक्ति पहले क्या है, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, फिर बाद में क्या है, भारत जोड़ो यात्रा वह शुरू हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से ये शुरू में क्या था, अच्छा व्यक्ति था, बाद में क्या है, भटक गया। लिखोगे, इसी को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, एकता का दूत। और किसने कहा था ये स्टेटमेंट, ये भी जरूरी है, लिखोगे, सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू के द्वारा इसको क्या थी, ये संज्ञा दी गई थी। ठीक है जी, चलिए नोट कर लिया, रफ करें या आगे चलें। देखो, इसके साथ साथ अब आगे बात करता हूँ किसकी, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में एक प्रस्ताव लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव। मामला क्या था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक घोषणा करी जाती है 8 अगस्त 1940 को। ठीक है ना, क्या कहा गया, एक तरीके से लॉलीपॉप देने का इनका प्रयास था। तो भारत क्या है, युद्ध में समर्थन नहीं कर रहा, तो किस तरीके से कर सकता, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह योजना लाई जाती है, जिसको क्या है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष आती है, 8 अगस्त 1940। हो गए, अगस्त प्रस्ताव। आठ अगस्त 1940। इस प्रस्ताव में कुछ क्या थी, बहुत अच्छी अच्छी बात करी गई। जैसा ये, क्या युद्ध के बाद क्या हम क्या आपको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें कुछ विस्तार कर देंगे, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का विस्तार कर लेंगे। ठीक है जी, ऐसी ऐसी कुछ कुछ क्या थी, अच्छी अच्छी बात करी गई थी। लेकिन कांग्रेस को ये सारी की सारी चीजें पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने क्या था, इस अगस्त प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अस्वीकार किया, अस्वीकार कर दिया। इधर तो कांग्रेस ने अस्वीकार करा, जब लीग के पास बोले, लीग ने सीधा छुट्टे एक बात कही, बोले कि पाकिस्तान, बोले कि ये तो नहीं है, बोले कि जब पाकिस्तान नहीं है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो किसने एक्सेप्ट, उन्होंने भी क्या था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। लीग के द्वारा भी क्या था, अस्वीकार कर दिया गया। लीग के द्वारा अस्वीकार। इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त में ही रह गया और यही क्या है, इसको समाप्त कर दिया। लेकिन हमारे लिए एक वन लाइनर क्वेश्चन रह गया, अगस्त प्रस्ताव कब आता, 8 अगस्त 1940। इसकी तो तारीख भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अभी क्या है, एक अगस्त क्रांति भी आपको देखने को मिलेगी, अगस्त आंदोलन। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। ये फटाफट से रफ नोट करो, फिर मैं रफ करता हूँ इसको भी। ओके सर, चलो। देखिए, अब मामला जब ऐसा कंट्रोल में नहीं आ रहा, गांधी जी का फिर दिमाग चला। गांधी जी के दिमाग से फिर एक चीज निकल के आती है, जिसको जाना जाता है सत्याग्रह के नाम से। ठीक है जी, सत्याग्रह भी कैसा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने सबको फरमान सुनाया, बोले कि ऐसा है, बात जब ऐसे भी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ी करके देख लो एक बार। तो उंगली जब टेढ़ी करी गई तो गांधी जी ने एक फरमान सुनाया। फरमान में ये था, बोले क्या, देखिएगा हम शुरू करेंगे क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबने पूछा, बोले गांधी जी ये क्या चीज है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब क्या करने वाले हो। गांधी जी ने कहा, बोले देखो, प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, व्यक्ति चुने जाएंगे, हाँ, प्रत्येक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति को स्पेशल चुना जाएगा
वो क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। बोलेगा ठीक है जी, अब तुमने हमें चुन लिया, हम क्या करें। बोलेगा देखो करना कुछ नहीं है तुम्हें केवल इतना करना है कि ये जो युद्ध में भाग लेने के खिलाफ है ना, जो हमारा उद्देश्य है, हमारी जो मांग क्या है, मांग क्या होनी चाहिए पहले तो ये सुनो। बोले बताओ। बोले देखो युद्ध के खिलाफ हम करेंगे क्या, प्रचार। युद्ध के खिलाफ क्या है, हम प्रचार करेंगे, और ये हमें प्रचार करने नहीं देंगे अगर हमें उसकी अभिव्यक्ति मिल गई। युद्ध में प्रचार करने की, युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने की अनुमति चाहिए हमें बस। बोले कि बस अगर हमें ये अनुमति मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा। बोले कि नहीं मिली, अरे इसीलिए तो काम कर रहे हैं, ये देना रहे इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। बोले ठीक है। बोले कि देखो हम क्या करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। ये क्या है, हमको गिरफ्तार करेंगे। अगर इन्होंने गिरफ्तार नहीं करा तो हम क्या, युद्ध विरोधी भाषणों का प्रयोग करेंगे। और युद्ध विरोधी भाषणों का प्रयोग करते हुए हम क्या है, गांव की तरफ कूच करेंगे, गांव में जागरूकता लेकर के आएंगे। और जब गांव से जागरूकता आएगी तो गांव से जनता जुटेगी, और जनता जुटने के बाद क्या, फिर सीधा सीधा उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा, या फिर दिल्ली मार्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्या, एक बार दोबारा समझोगे। देखो प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुनना था, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। अब वो व्यक्ति चुना जाएगा। मांग क्या थी, मांग ये थी, बोले कि हम क्या है, युद्ध विरोधी प्रचार करने के लिए, युद्ध विरोधी प्रचार करने के लिए हमें चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी। यानी कि हम क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें युद्ध में नहीं जाना, हम उसके लिए क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब कुछ भी जब हम बोलेंगे तो ये क्या है, अगर हमें गिरफ्तार नहीं करते हैं, क्योंकि पहली बात तो जब हम विरोधी बात करेंगे तो गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी देने के लिए ही क्या था, ये सत्याग्रह किया जा रहा था। तो बोले कि अगर ये हमको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम जाएंगे गांव की तरफ। गांव की तरफ जाने के बाद क्या, हम वहां से जागरूकता लेकर के आएंगे, वहां से व्यक्ति उठाएंगे, और व्यक्तियों को लेकर के क्या है, दिल्ली जाएंगे। आपसे पूछ लिया है दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था, इसी सत्याग्रह के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। कुछ चीजें लिख लोगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए क्या था, चल रहा था। लिखोगे प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, सत्याग्रह करेगा। ठीक है जी। एक व्यक्ति क्या है, उसको लीड करेगा पूरे के पूरे एक सेक्टर को। ठीक है जी। उसके बाद क्या थे, गांव की तरफ जाएंगे ये, लिखोगे गांव की तरफ जाना व जागरूक करना, या फिर जागरूकता फैलाना। बोले कि ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद क्या था, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली मार्च, दिल्ली मार्च। मार्च, मार्च का मतलब वो है चलना, कभी मार्च अप्रैल मई जून वाला समझ लो, है ना। या फिर इसको जानते हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किस अभियान में दिया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ये दिया गया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब मामला शुरू हुआ तो देखा देखी क्या था, मामला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। इसमें सबसे पहले सत्याग्रही बनते हैं आपके विनोबा भावे, जो कि यह अपनी गिरफ्तारी देते हैं। सबसे पहले सत्याग्रही सत्याग्रही विनोबा भावे, विनोबा भावे, जो कि क्या है, आपके भूदान आंदोलन से संबंधित है। ये जब 1951 के बाद क्या था, भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन, गौदान आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाए गए थे, विनोबा भावे के द्वारा चलाए जा रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे फिर बनते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जब इतने बड़े नेता सम्मिलित हो रहे हैं तो बाकी के सब होंगे। कुल मिलाकर के ये महज एक साल में ही 1940 में ये आपका शुरू हुआ था सत्याग्रह आंदोलन, और 1941 तक लगभग 25,000 व्यक्ति क्या थे, गिरफ्तार किए जा चुके थे। कितने,
25,000 व्यक्ति इस आंदोलन में गिरफ्तार किए गए। और जब गिरफ्तार हुए हैं तो कुछ खास व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए होंगे, जैसे कि गांधी जी और सरोजिनी नायडू। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, एक स्थान है कौन सा, आगा खां पैलेस। कौन सा, आगा खां पैलेस। इसमें क्या था, इन दोनों को ठहराया गया था, किसमें, आगा खां पैलेस में इनको रोका गया था, ठीक है ना। जेल में तो रख नहीं सकते थे, कि उस समय के क्या थे, लीडर होते हैं। अगर अब भी किसी को अगर नजरबंद कर दिया जाता तो जेल में नहीं रखते हैं, उसके लिए क्या है, अलग से घर बने होते हैं, नजरबंद गृह उनको शायद कहा जाता है, उसमें क्या है, उनको रोका जाता है, ठीक है जी। उसके बाद और भी सत्याग्रही थे, उनको क्या है, अलग से रोका गया था, उनको किसी किले में रोका गया था। लेकिन गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को सत्याग्रह के दौरान जब गिरफ्तार किया तो किस जेल में रोका गया था उनको, तो कौन सा था, आगा खां पैलेस में उनको डाल दिया गया था। इस सारा का सारा मामला क्या था, सत्याग्रह से संबंधित हो जाता है। सत्याग्रह के बाद फटाफट हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन से संबंधित चीजें मैंने आपको विस्तार में आपको पॉलिटी की क्लास में करा दी है। अगर कंप्लीट देखनी है तो वहां देखेंगे, यहाँ केवल क्या है, थोड़ा सा हम बस महज एक टुकड़ा देखेंगे उसका, थोड़ी सी बस बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। अभी भी जब मामला कंट्रोल में नहीं आया, अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, ठीक है जी, अब क्या भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स उस समय ब्रिटिश संसद के क्या थे, एक सदस्य थे, उनके नेतृत्व में क्या है, एक कमीशन भेजा जाता है, ठीक है जी। और उस समय तत्कालीन वायसराय की बात करूं, वायसराय तो लेनली तो कोई थे, ठीक है ना। उस समय अगर बात करें, ब्रिटिश पीएम कौन थे सर, हाँ ब्रिटिश पीएम, चलेगा लिखोगे, क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है जी। भेजा जाता है कब, मार्च 1942 में, लिखोगे। भारत में जो गतिरोध हो रहा था उसको रोकने के लिए पीएम चर्चिल के द्वारा इसको भेजा गया था, पीएम चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना। हाँ, क्रिप्स कौन थे, ये भी लिख लोगे, ब्रिटिश संसद के सदस्य 1942 में आते हैं। इनके नेतृत्व में और भी व्यक्ति होंगे, 4-6, है ना। हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जाता, आपसे टाइम पूछेगा, और टाइम क्या है, आप अच्छे से जवाब दे दोगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो बताया तो था इन्होंने, क्या भारत में जो गतिरोध चल रहा उसको कंट्रोल करने के लिए, जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर मूल उद्देश्य की बात करें, मूल उद्देश्य ये था कि भाई कैसे ही ना कैसे भारतीयों का हमें सहयोग चाहिए युद्ध, ठीक है जी, कैसे ही ना कैसे करके भारतीयों का सहयोग युद्ध के लिए चाहिए। लेकिन इसका भी मामला क्या है, फेल हो जाता। गांधी जी के द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है, चूंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया था, यानी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, किसके लिए कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ओके, यहाँ से बस सिर्फ आपका ये क्वेश्चन बनता, शॉर्ट में आपको पढ़ना, क्रिप्स मिशन के बारे में विस्तार से जानना है, तो आप नीचे जाइए, आपको पॉलिटी क्लास की क्या है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप एक बार उसको देख लेना कंप्लीटली। उसमें क्या है, शुरू की ही क्लास में आपको मिल जाएगा, जिस समय क्या था, संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। जब मामला ऐसा कंट्रोल में नहीं आया तो फिर आंदोलन चलाया जाता कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में एक कांग्रेस समिति की क्या है, बैठक होती है, और उस बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जाता है, और वो क्या है, पास हो जाता है। अध्यक्षता की बात करूं तो उसके बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद।
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कांग्रेस समिति की बैठक, समिति की बैठक होती है, बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है जी, अध्यक्ष लिख लोगे। इस कमेटी के अध्यक्ष या बैठक के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद इसके क्या है? अध्यक्ष हो जाते हैं। कुछ संशोधनों के साथ क्या है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 8 अगस्त 1942 को क्या है, यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लिखोगे, हाँ, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कब किया गया था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास कर लिया जाता है और आंदोलन क्या है, शुरू कर दिया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको क्या है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। यहीं पर गांधी जी के द्वारा कुछ नारे दिए गए थे, करो या मरो का नारा। कौन सा? गांधी जी के द्वारा करो या मरो, करो या मरो का नारा। नारा ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये नारा किसने दिया, ये पूछेगा कि ये नारा किस दौरान दिया गया था, किस आंदोलन के समय पर इस नारे का प्रयोग किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन बनता है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब मामला शुरू हुआ कब? 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास कर दिया गया। 8 अगस्त को क्या शुरू कर दिया जाता, लेकिन जैसे ही 9 अगस्त आता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। ऑपरेशन जीरो जीरो आवर, ठीक है ना। इसमें क्या है, फिर से भाई गिरफ्तारियां, फिर से क्या है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लिखोगे, नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है, नेताओं की गिरफ्तारी। ये जो टाइम पीरियड था 1941 से लेकर के 1946 के बीच में, ये कांग्रेस के लिए क्या था, बड़ा ही विपदा वाला समय था। इसमें ना तो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं और एक ही अध्यक्ष थे, जो कि कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी हमने पढ़ा था 1941 के अधिवेशन में, है ना। 1942 के अधिवेशन में क्या था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ा था। तो आगे तक कौन है, अगले 5-6 साल तक यही आपके कौन रहने वाले हैं? अध्यक्ष इसके कांग्रेस के रहने वाले हैं। थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, ठीक है ना। क्लास बिल्कुल अभी थोड़ी बहुत देर में 10 मिनट क्लास और है, क्लास आपकी फिनिश होने वाली है। आप चिंता की बात ना करें, बस आप क्या है, क्लास से जुड़े रहें। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दोगे। देखें, ये सारा का सारा मामला यहाँ तक आपने देख लिया, चलिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक व्यक्ति आएगा जो कि क्या था, पहले भारत में ही सेनापति था, यानी कि भारत का क्या था, कमांडर इन चीफ वेवेल। वो क्या है, वर्तमान में वायसराय बन चुका है, उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हुआ तो हुआ, उसने एक प्लान रखी, शिमला समझौता क्या है, वो एक करने की कोशिश करता है। कुछ कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस ने जो भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे, उन नेताओं से संपर्क करता है और कहता है, बोले कि आओ बैठते हैं शिमला में, शिमला की ठंडी और गरम गरम चाय पियेंगे ठंडी ठंडी वादियों में, और बात करके देखेंगे कि आखिरकार क्या सफलता मिलती है। क्रिप्स मिशन भी क्या था, फेल हो गया। चले, लिखोगे वेवेल योजना।
वेवेल योजना। वेवेल कौन है? वायसराय। कब होती है? जून 1945। कहाँ पर होती है? शिमला में। शिमला समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, शिमला समझौता। किस किस के बीच में? 21 नेताओं के साथ। बस इतना ध्यान रखना, निष्कर्ष इसका भी कुछ नहीं लिख रहा था, है ना। कॉन्फ्रेंस, कोई खास इसका निष्कर्ष नहीं देखने को आपको मिलता है वेवेल योजना पर, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या है, भारत में मामला सेट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन क्या है, सबको पसंद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी बीच में एक चीज जो स्किप हो गई उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो थी क्या, आपकी आजाद हिंद फौज, है ना। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, बस खत्म क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अगर इसके गठन की बात करूं, गठन किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मनोज ठीक है। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिनके द्वारा क्या था उस समय गठन किया गया था आजाद हिंद फौज का। कैप्टन मनोज थे, उसके साथ साथ दो तीन व्यक्ति और थे, उनका भी नाम आप लिख लेंगे। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ये क्या थे, प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं जिनका ये गठन करते हैं, ठीक है जी। इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कि हाँ आपको इंडियन नेशनल आर्मी भी पूछ लिया जाएगा। पहले इंडियन नेशनल आर्मी का ही गठन किया गया था, उसके बाद आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है जी। कब हुआ था लिख लोगे, जुलाई 1943। लिखोगे जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, बोस को सौंप दिया गया, ठीक है जी। अब किसके कंट्रोल में आ गई थी ये, सुभाष चंद्र बोस के कंट्रोल में आ गई थी, ठीक है ना। सिंगापुर में, कहाँ थी ये, सिंगापुर में। यही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। गठन 1942, यहाँ लिख नहीं लिखा, लिख लो 1942। धीरेन्द्र कुमार सर एमसीक्यू करवाएं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे ये कमेंट, आज मुझे कमेंट नहीं दिखाई दिए। रवि पटेल हेलो गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तब मैंने कमेंट्स पर आज ध्यान नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कमेंट्स आ भी रहे हैं, है ना। मैं देख रहा था स्क्रीन खुली हुई थी, पता नहीं कैसे रिफ्रेश नहीं हुए होंगे शायद कमेंट, अभी एक साथ आए हैं तो मैंने अभी आपके क्या थे कमेंट देखे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आजाद हिंद फौज से आपका क्वेश्चन बनता है तो इससे दो तीन क्वेश्चन ये भी हैं। आजाद हिंद फौज के समय पर सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे दिए थे। जय हिंद का नारा इनके द्वारा दिया गया था। दूसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरीके का नारा भी दिया गया था।
ठीक है जी। दूसरा, अगर इनके द्वारा क्या था, आजाद हिंद फौज दिवस भी मनाया गया था 15 नवंबर 1945। कब? 15 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। आजाद हिंद फौज दिवस सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद से थोड़ा सा बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो यार। हो गया। 1946 में आता है कौन सा कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन 1946 किसकी अध्यक्षता में? हाँ, क्रिप्स की अध्यक्षता में। सॉरी, 3 व्यक्ति थे इसमें, कौन कौन से थे? एक तो थे आपके क्रिप्स, एक हो जाते हैं एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्लिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे आपके क्रिप्स अलेक्जेंडर। चलो अभी जैसे नाम याद आ जाएगा उसके बाद में क्या है आपको बता दूंगा। उसके बाद लिखेंगे कौन सा? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, ठीक है ना, जिसके आधार पर क्या था, भारत का विभाजन किया गया था, ठीक है ना। लिखोगे भारत का विभाजन, भारत का विभाजन। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? माउंट बेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया था। इसको 3 जून की घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? 3 जून 1947, ठीक है ना। 3 जून की घोषणा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। स्टेफर्ड क्लिप्स, एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे हो जाते हैं इसमें, तीसरे व्यक्ति 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 आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरा लिख के बता दो तीसरे व्यक्ति कौन है। लीजिए आ गया, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे क्रिप्स मिशन में, जिनके द्वारा क्या था, संविधान सभा का गठन किया गया था। देखोगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, ठीक है ना। बात करें इतिहास के मेजर विषय की, तो वो क्या है, लगभग आपका कंप्लीट है। अब आपके जीएस में शायद कल अगर समय मिलता है तो आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, है ना, शेड्यूल लगा दूंगा। और आपकी शाम के 7 बजे से लगातार हमारी क्लास चली रही है एमसीक्यू की, उसमें सभी के सभी जुड़ते हैं, मुझे पता है, सभी के मुझे आंसर्स दिखाई भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी से लगे हुए हैं, ठीक है ना। और सुबह की क्लास में क्या है, कुछ नया लाने की मैं कोशिश करूंगा जीएस में ही, कुछ अलग तरीके से, कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ अलग बताने के लिए आपको प्रयास करूंगा। तो आप सभी क्या है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, क्लास अच्छी लगती है तो औरों के साथ क्या है, क्लास को शेयर भी करेंगे। आप सभी क्लास में जुड़े, आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन क्या है शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।